स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 10 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में जो कुछ डिफिनीशन और कुछ नए जो कॉन्सेप्ट है आपके, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे ये दिया गया आवर्ती फलन या पीरियाडिक फंक्शन। तो आवर्ती फलन या पीरियाडिक का फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन के बारे में तो आप लोग जान चुके हैं। एक ऐसा फंक्शन जो एक निश्चित दूरी के बाद अपनी इनिशियल स्टेज पर आ जाता है। जैसे हम ये कहें, इसकी अगर ये परिभाषा है, यदि कोई के फलन एक निश्चित दूरी के बाद अपनी आरंभिक स्थिति में आ जाए तो वह फलन आवर्ती फलन या पीरियाडिक फंक्शन कहलाता है, तथा वह निश्चित दूरी फलन का अंतराल या आवर्त कहलाता है। अब जैसे इसमें हम एग्जांपल लें कि साइन 2π प्लस एक्स, साइन 2π प्लस एक्स की जो वैल्यू होगी वो साइन एक्स के इक्वल। अगर के फंक्शन आपका के साइन एक्स है, उसमें अगर के 2π ऐड कर दे एंगल में, तो भी वो फिर कंप्लीट होके साइन एक्स के ही इक्वल आएगा। और फिर उसमें अगर कि 2π और ऐड कर दे, इसका मतलब कि 4π उसमें ऐड करें, तो वो साइन 4π प्लस एक्स जो होगा वो भी आपका साइन एक्स के ही इक्वल आएगा। और फिर अगर उसमें ऐसे कंटिन्यू हम 2π और ऐड कर दें कि दैट मीन्स 6π प्लस एक्स हो जाए, तो साइन 6π प्लस एक्स जो होगा वो भी साइन एक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ऐसे अगर कंटिन्यू हम इसमें 2π ऐड करते जाएं, तो चाहे वो 2π प्लस साइन 2π प्लस एक्स हो, चाहे साइन 4π प्लस एक्स हो, चाहे साइन 6π प्लस एक्स हो, चाहे साइन 8π प्लस एक्स, ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस इंटरवल में जो भी कंडीशन आ रही है वो साइन एक्स के इक्वल ही आएगी। तो इसका मतलब कि साइन एक्स इसमें क्या है, ये है आवर्ती फलन है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित अंतराल के बाद ये अपनी इनिशियल स्टेज पर आ जा रही है। अब वो इसका जो भी के निश्चित अंतराल या निश्चित जो दूरी है वो क्या है, इसमें जो मिनिमम होता है उसी को हम क्या लेते हैं, वो है 2π। तो ये 2π हो गया इसका अंतराल या इसका आवर्त हो गया या पीरियड ऑफ द फंक्शन हो गया। अब अगर इसी को हम अगर इस ग्राफ की सहायता से हम अगर के देखें, यहाँ पर तो ये साइन 2π प्लस एक्स है, साइन 4π प्लस एक्स, साइन 6π, और ये इस कंडीशन में है, तो ये सब साइन एक्स के इक्वल ही आएगी। तो इसीलिए जो साइन का जो फंक्शन है, अगर इसको हम के देखें तो इसमें जो अंतराल आया है वो 2π है या आवर्त, और ये जो फंक्शन है ये आवर्ती फलन है। अब अगर इसको इस ग्राफ की सहायता से हम अगर के देखें तो इस ग्राफ में यहाँ से ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राफ स्टार्ट होके यहाँ पर आया, ये फिर और ये आ गया। अब फिर से अगर हम के देखें, ये 0 से स्टार्ट होके 2π या जिसको हम ये कहते हैं 360 पे आके ये अपनी फिर से आरंभिक स्थिति में आ गया। भाई आरंभिक इसका यहाँ से इसके आगे ये इंक्रीज होके जाएगा, तो यहाँ से ये सेम कंडीशन, इसका मतलब यहाँ से लेके ये जो कंप्लीट लूप आपका ये बन रहा है, ये जो है पूरा इसका ये एक अंतराल हो गया। और ये अंतराल कितने का है, ये 2π का है, या ये साइन एक्स का आवर्त हो गया। फिर इसके आगे हम देखें, फिर यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है उसी कंडीशन में, और ये होते होते ये फिर अपनी इनिशियल स्टेज पर, इसका मतलब 2π से और 4π के बीच में एक लूप इसका ये फिर तैयार हो गया, और ये आपका आ गया 4π के इक्वल। तो अगर यहाँ से यहाँ तक भी हम देखें, ये इनिशियल स्टेज थी, इस पर भी इनिशियल स्टेज में आ गया और इस पर भी इनिशियल स्टेज में आ गया। तो इसका मतलब हम अगर चाहे इसको 2π इसमें ऐड करें, चाहे 4π ऐड करें, और चाहे 6π, इन सारी कंडीशन में ये साइन एक्स के ही इक्वल आएगा।
तो ये जब के साइन एक्स के इक्वल आएगा तो इसका मतलब इसका जो अंतराल है या आवर्त है वो क्या है 2 पाई। अब इसमें कह सकते हैं कि भाई ये 0 से स्टार्ट हुआ और फिर ये 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे ये 0 तो आ गया यहाँ के बाद कि इसके हिसाब से इसका जो है जो अंतराल होना चाहिए वो पाई होना चाहिए, लेकिन जो एक की ग्राफ है यहाँ के बाद ये फिर से अगर यहीं से ये इस कंडीशन में आ जाता तब हम इसको ये कहते हैं कि ये अपनी आरंभिक स्थिति में आ गया। आरंभिक स्थिति इसकी ये है, इसके बाद ये इंक्रीज होगा, लेकिन इस यहाँ पे इस 0 पे आने के बाद ये फिर से घट रहा है। तो जब ये जो है घट रहा है इसका मतलब ये अपनी आरंभिक स्थिति में नहीं आया, लेकिन यहाँ से होने के बाद यहाँ पे ये जब आया तो ये फिर से यही के लूप अपनी आरंभिक स्थिति में ये आ गया उस कंडीशन में। ऐसे ही इसमें भी आ गया, ऐसे ही इसमें भी आगे, और ये इस साइड भी आपका ये चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइन एक्स जो आपका फंक्शन है वो क्या है, आवर्ती फलन है। अब जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है वो सारे के सारे आवर्ती फलन हैं। क्यों? क्योंकि उन सब को अगर कोई भी के फंक्शन है एफ एक्स है तो उसको हम एफ एक्स प्लस टी क्या है उसका वो अंतराल। तो अगर एफ एक्स प्लस टी आपका एफ एक्स के इक्वल आएगा तो जितने भी के साइन हो, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी आरंभिक स्थिति में आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आवर्ती फलन हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जैसे साइन, कॉस, सेक और कोसेक, इनका जो आवर्त है वो होता है 2 पाई। साइन, कॉस, सेक और कोसेक का जो आवर्त होता है वो होता है 2 पाई, लेकिन टैन तथा कॉट इनका जो आवर्त होता है आवर्त या अंतराल ये आपका होगा पाई के इक्वल। तो ग्राफ इसका है तो वो उससे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ आप उसमें जो है ये क्लियर हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये कंडीशंस हैं। अब इसमें ये दिया है त्रिकोणमितीय समीकरण का हल। तो त्रिकोणमितीय अगर के फलन है उसको अगर के समीकरण भी हम उसको कह सकते हैं। जैसे कोई भी आपका अगर के दिया है समीकरण के फॉर्म में, तो अगर के समीकरण है तो उसका कुछ ना कुछ हल होगा। तो अब इसका हल अगर होगा तो कि जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो त्रिकोणमितीय फलन के जो समीकरण के हल होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब इसमें जो भी इनका हल होता है वो 2 प्रकार से होगा। एक होता है इसका मुख्य मान या मुख्य हल। अब थीटा का जो भी के मुख्य मान होता है वही इस समीकरण का हल हो जाएगा। अब जैसे इसके लिए एक एग्जांपल हम लें, जैसे इसमें कि दिया है कॉस 2 कॉस थीटा -1 = 0, ये कंडीशन इसमें ये दी गई। अब इसमें अगर हम के देखें तो यहाँ पर अगर इसको हम हल करेंगे तो कंडीशन आएगी 2 cos थीटा = 1 या cos थीटा = आ जाएगा 1/2। अब जब इसमें
1/2 आ गया, तो अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि 1/2 कॉस किस एंगल के इक्वल होगा। तो अगर इसको हम देखें तो ये होता है कॉस 60 अंश का मान, और कॉस 60 अंश का मतलब कॉस π/3 ये हो गया। अब इसमें थीटा का या इस समीकरण का जो हल है वो थीटा इक्वल टू π/3 हो गया। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसका जो है कि सिर्फ मुख्य मान हम निकालें तो थीटा के ऐसे तो इसके इनफाइनाइट हल होंगे इस समीकरण के। क्योंकि ये एक त्रिकोणमितीय फलन है और इस फलन के जो हल होंगे वो अनंत होंगे। कैसे होंगे? अगर यहाँ पर हमने 2π ऐड कर दिया, अगर 2π इसमें हमने ऐड कर दिया मतलब 2π + π/3, तो भी आपका इसी के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब इसका जो एक हल और होगा वो आपका आएगा कितना? अब अगर इसमें 2π ऐड किया है, अब चाहे ऐड हो और चाहे सब्ट्रैक्ट हो, तो इन सारी कंडीशन में इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसी के इक्वल ही आएगी। चाहे 2π ऐड कर दें और चाहे इसमें 4π भी ऐड कर दें, और चाहे ऐड करें और चाहे इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो इसके ऐसे ही हम इसमें 2π 4π 6π ये इस टाइप से अगर इसमें हम ऐड करते जाएंगे तो थीटा के यहाँ पर इनफाइनाइट हल होंगे, या इनफाइनाइट या अनंत इसके जो है हल इसका आएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पे दो कंडीशन होती। एक तो होता है कि मुख्य मान, अगर थीटा का हमें या किसी भी समीकरण में जो एंगल है उसका अगर मुख्य मान हमें निकालना है तो उसके लिए मुख्य मान का जो क्राइटेरिया है, मुख्य मान के लिए यहाँ पर जो कंडीशन आएगी उसमें एंगल 0 से 2π के बीच होना चाहिए। एक जनरल इसकी जो कंडीशन है, अगर किसी समीकरण का मुख्य हल या इसमें जो है मुख्य मान हमें अगर निकालना है तो इसका मतलब उसमें जो एंगल आएगा उसकी जो भी के वैल्यू आए वो 0 से 2π के बीच होनी चाहिए। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा इसमें ये होता है कि इसी समीकरण का हम क्या निकालें? व्यापक हल निकालें। व्यापक हल का मतलब होता है कि व्यापक हल का मतलब होता है कि इसमें इसके जितने भी हल आ रहे हैं उन सब को एक समीकरण में या एक कंडीशन में हम उसको जो है कि लिख दें। जैसे इसमें यहाँ पर हमने 2π चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, इसमें चाहे ऐड करें और चाहे सब्ट्रैक्ट, ऐसे इनफाइनाइट अनंत तक ये कंडीशन हमारी ऐसे ही जाएगी। तो अगर इस कंडीशन को हम थीटा इक्वल टू हम क्या लिख दें? 2π ± यहाँ पर है π/3, तो ये हो गया, इसमें होगा ये 2nπ, ये हो गया इसका व्यापक हल। व्यापक हल में अगर हम n की वैल्यू, ये जहाँ पे n क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। अब n का मान अगर इसमें हमने यहाँ पे 0 रख दिया तो थीटा का जो मान आपका आएगा वो π/3 और -π/3 आ जाएगा। अगर इसमें n का मान हमने 1 रख दिया तो 2π ± π/3, इसका मतलब ये कंडीशन आ जाएगी। अगर हमने इसमें n की वैल्यू 2 रख दी तो इसमें आपका आएगा 4π ± π/3, ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये है इसका एक व्यापक हल। तो अब
क्योंकि इसमें जो है कि साइन, टैन, कॉट, सेक और कोसेक ये अलग अलग ये कंडीशन है, तो इनके हमें क्या निकालने हैं, व्यापक हल इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और उसको अगले लेक्चर में उसको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।